हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डीपी यादव। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बायोलॉजी क्वेश्चन। आज हम बायोलॉजी क्वेश्चन के जो कुछ हैं वन लिनियर क्वेश्चन को आज हम क्लियर करेंगे। देखिए हमारा पहला यहाँ पे क्या है, वन लिनियर में है। यहाँ पे वन शॉट देख रहे हैं। इंडोल एसेटिक अम्ल जो होता है वो ऑक्सिन होता है। इंडोल एसेटिक अम्ल जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सिन। एड्रिनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप सपोज आप कहीं एक ताड़ के पास आसपास हो या पुल के आसपास हो, अगर आपने शेर, आपके पास शेर आ रहा है, अगर आप पुल पर कभी या ताड़ पर कभी नहीं चढ़े भी हो लेकिन वो एड्रिनल ग्रंथि और नॉन एड्रिनल ग्रंथि आपको उस पर चढ़ा देगा। मतलब आपको डर लगने लगेगा। उससे बचने के लिए आप कुछ करोगे ना, तो ये जो लीवर के ऊपर दो ग्रंथि पाए जाते हैं, एड्रिनल और नॉन एड्रिनल ग्रंथि, यही होती है क्या, आपातकालीन ग्रंथि। जो सोमैटोट्रोफिन हार्मोन जो होता है वो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। जो सोमैटोट्रोफिन हार्मोन हो जाए, एसटीएच जो हार्मोन होता है वो किससे स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, वो सबसे छोटी ग्रंथि है। एसटीएच जो हार्मोन होता है वो वृष्ण ग्रंथि से स्रावित होता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो डिम ग्रंथि से स्रावित होता है। जो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो किससे स्रावित होता है, डिम ग्रंथि से। ये थायरोक्सिन ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि से। थायरोक्सिन ग्रंथि कहाँ से स्रावित होगा, थायराइड ग्रंथि से। मानव भ्रूण हृदय अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में स्पंदन करने लगता है। प्रखनली शिशु का परिवर्धन प्रखनली के अंदर ही होता है। प्रखनली शिशु का जो टेस्ट ट्यूब बेबी होती है उसका परिवर्धन कहाँ होता है, प्रखनली के अंदर ही होता है। देखिए, खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि इसमें कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती है जो मस्तिष्क के प्रति हिस्टामिनी रसायनों का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश करती है। मनुष्य के आँख में प्रकाश तरंग अक्षपट पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तन होती है। जंतु विज्ञान में जीवित एवं मृत जानवरों का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान में किसको अध्ययन करेंगे, जीवित एवं मृत जानवरों का अध्ययन करेंगे। दृष्टिपटल मीन्स रेटिना पर जो चित्र बनता है वो वस्तु से छोटा एवं उल्टा बनता है। मनुष्य आर्द्रता एवं गर्मी में क्रोनी महसूस करता है। इसका कारण है कि पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। पोलियो का टीका सबसे पहले जॉन सॉल्क ने तैयार किया था। पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था, जॉन सॉल्क ने तैयार किया था। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। इसके ऑस्टियोलॉजी शाखा के अंतर्गत आता है अस्थियों का अध्ययन। आपको बताए थे जब मैं अस्थि के बारे में, बोन के बारे में बताया था, ह्यूमन स्केलेटन के बारे में बताया था, तो उसमें बताए थे। ऑफलाइन क्लास में भी बता दिया गया था और ऑनलाइन क्लास में भी बता दिया गया था। जिन अणुओं की संरचना को सबसे पहले डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिसी क्रिकी द्वारा रेखांकित किया गया था। जिन अणुओं की संरचना सबसे पहले किसने, डॉक्टर जॉन जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिसी क्रिक द्वारा रेखांकित किया गया था। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी मीन्स 24 होते हैं। पोषक घोल के सूक्ष्म पादप अंशों को विकसित करना उसका संवर्धन कहलाता है। मनुष्य के मस्तिष्क के जिस भाग में स्मृति रहती है उसे प्रमस्तिष्क कहते हैं। प्रमस्तिष्क प्रंतास्था कॉर्टेक्स कहते हैं, जिसमें स्मृति रहती है। मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV एक जीवधारी है क्योंकि यह स्वतः प्रजनन कर सकता है। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादन किया गया था। एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो चार्ल्स डार्विन से। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी क्या है, जांघ की हड्डी, उरुही बोलते हैं। जो जांघ की हड्डी होती है, फीमर होती है, वो खोखली होती है। क्या होती है, खोखली। और जो टिबिया होती है वो चमकीली हड्डी होती है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग किए जाने से अंगों को लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। जैव विकास के
अंतर्गत सांपों के अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया गया है। और क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। जो क्लोन होता है, जिसको जुड़वा आप बोल सकते हैं, उसी को क्लोन कहते हैं। अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जा सकता है। श्वसन क्रिया में वायु श्वसन क्रिया में वायु के नाइट्रोजन घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप प्रजाति में आते हैं। जो डायनासोर होते हैं वो मेसोजोइक सरीसृप प्रजाति में आते थे। हमारे जो डायनासोर थे वो किसके प्रजाति में आते थे? मेसोजोइक सरीसृप प्रजाति में आते थे। आगे देखते हैं। जीव समुदाय द्वारा और सौर ऊर्जा का अधिक उपयोग किया जाता है। जीव समुदाय द्वारा सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। नेत्रदान में दाता की आँख, जो नेत्रदान करने वाला रहता है, आँख का कॉर्निया भाग नामक उपयोग में लिया जाता है। जो कॉर्निया भाग को ही उपयोग में लिया जाता है। सील स्तन पाई जाती है। जो सील होता है वो स्तन पाई जाती है। एजोला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो एजोला होता है वो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन का निर्माण अंडाशय में होता है। मानव शरीर में जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है उसका निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में ही होता है। और जो एस्ट्रोजन होता है वो वृषण ग्रंथि से स्रावित होती है, वो तो अब पता ही होगा, पिछले पिछले में मैं कवर किया था। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण एक समान हो सकते हैं, लेकिन उनकी मूल संरचना एवं भ्रूणीय प्रक्रिया में समानता होती है, उसे समजात अंग कहते हैं। समजात अंग किसको कहेंगे? जो ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण कि एक समान हो सकते हैं, लेकिन उनकी मूल संरचना एवं भ्रूणीय प्रक्रिया में समानता होती है। भोजन के लिए विभिन्न जीव एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इस प्रकार एक श्रृंखला का निर्माण होता है। इस श्रृंखला के प्रारंभ में हरे पौधे होते हैं। इन श्रृंखला के प्रारंभ में क्या होते हैं? हरे पौधे ही होते हैं। केंचुए में कोई नेत्र नहीं होता है। केंचुआ जो कि सद्विलिंगी है, इसमें कोई नेत्र नहीं होता है। अमीबियोसिस में अमातसार रोग होता है। अमातसार पेचिस भी होता है, एंट अमीबा, इस सब के कारण ही आता है। अमेबियासिस में अमावात सार रोग होता है। हमारे शरीर की मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है। ये जो है ना कि मतलब ये लीवर हमारा क्या है, वो अगर काट टूट गया तो वो अपने से क्या कर सकता है? वो अपने से निर्माण कर सकता है, लेकिन हमारे शरीर में ये जो है वो बहुत ही इसका कम क्षमता है रिजनरेशन का। हमारी छोड़ी हुई सांस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है। जो हम छोड़ते हैं सांस, वो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की कितना प्रतिशत होती है? 4%। शुतुरमुर्ग के आकार के सबसे बड़ा पक्षी होती है। शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है, ये ध्यान में रखिएगा। एड्स वायरस एक सूची आरएनए होता है। एड्स जो वायरस होता है एक कैसा सूची आरएनए होता है? एक सूची आरएनए होता है। पात्र निषेचन और फिर गर्भाधारण के प्रतिराशन के करने के बाद उत्पन्न शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषित क्रियाकलाप प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में चलता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन को स्रोत जल कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? स्रोत जल होता है। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि उसकी छाल को नाश करके पहुंचाती है। अगर किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कब होगी? जब उसके छाल को नाश करके पहुंचाती है। पक्षियों में प्रायः एक ही वृषण होते हैं। अल्फाल्फा एक प्रकार की घास का नाम है। अल्फाल्फा जो एक प्रकार की क्या है? घास की नाम है। वायु गुहिका की उपस्थिति जल पादप के अनुकूल होती है। प्रकाश संश्लेषण केवल दृश्य वर्णों
में ही होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जल, प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। प्रोटोजोआ वर्ग के जीव जल्दी प्रजनन करते हैं। जो प्रोटोजोआ वर्ग के होते हैं वो कैसे प्रजनन क्या करते हैं, जल्दी प्रजनन करते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियों को जीरोफाइट कहते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियों को क्या कहते हैं, जीरोफाइट। कैक्टस हो गया, ये सब जीरोफाइट है। अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र या दलदली क्षेत्र में वनस्पतियों हाइग्रोफाइट के अंतर्गत आती है। अधिक दलदली या आर्द्रता क्षेत्रों वाली में वनस्पतियां हाइग्रोफाइट में के अंतर्गत आती है। नमकीन क्षेत्र में होने वाली वनस्पतियों को हेलोफाइट कहते हैं। नमकीन क्षेत्र में होने वाली वनस्पतियों को हेलोफाइट, आर्द्रता वाला में हाइग्रोफाइट एंड क्या जो मरुस्थलियों में की जाने वाली वनस्पतियों को क्या कहेंगे, जीरोफाइट। जीरोफाइट, हाइग्रोफाइट एंड हेलोफाइट। परिस्थिति तंत्र की खाद्य श्रृंखला का सही अनुक्रम पादप, शाकाहारी, मांसाहारी घटक है। पौधों को पत्ती वाला भाग श्वसन करता है। पौधों का पत्ती वाला भाग, जो पौधों में पत्ती का भाग ही श्वसन करता है। केला, नारियल एक जीवी फलपत्री है। जो नारियल होता है केरल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सिनकोना पौधे के तने की छाल से कुनैन प्राप्त की जाती है। सिनकोना पौधे की तने की छाल से कुनैन प्राप्त की जाती है। बीज के अंकुरण में महत्वपूर्ण कारणों में प्रमुख हवा, नमी एवं उपयुक्त ताप होते हैं। सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। ईस्ट और मशरूम फफूंद होते हैं। ईस्ट और मशरूम जो होते हैं वो क्या होते हैं, फफूंद होते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, एंटेमोलॉजी कहते हैं। फल विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। पुष्प विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर, फ्लोरिकल्चर। सब्जी विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओल्ट्रीकल्चर। सब्जी विज्ञान के अध्ययन को क्या कहेंगे, ओल्ट्रीकल्चर कहेंगे। आँख का वह भाग जिसमें वर्णक होल होता है, जो किसी व्यक्ति की आँख का रंग निश्चित करता है कि उसे क्या कहते हैं, आइरिस भाग कहते हैं। आइरिस कहते हैं जो ब्लू, नीला, ये सब आँख का रंग जो होता है, होल ब्लैक, उसे आइरिस कहते हैं। अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने में नाइट्रोसोमोनस भूमिका निभाता है। अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने में नाइट्रोसोमोनस भूमिका निभाता है। जीनोम चित्रण का संबंध जीन चित्रण से है। पतंगा बारूदी सुरंगों को पता लगाने में उपयोग होती है। जो पतंगा होती है बारूदी सुरंगों को पता लगाने में उपयोगी होती है। और क्या कहते हैं, एजोला नीलहरित शैवाल एवं अल्फाफ जैव क्या है, उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। जो अल्फाफ है एक प्रकार की घास का नाम है। गिरगिट एक आँख से आगे की ओर तथा उसी समय दूसरी आँख पीछे की ओर देख सकता है। देखिए भाई, गिरगिट जो है एक उसके पास भी दो आँख आते हैं। गिरगिट हैज़ टू आइज। एक वन ऑफ आइज कैन सी टुवार्ड्स, मतलब सामने वो देख सकते हैं, एंड ए वन आइज, और दूसरी आँख से वो पीछे की ओर देख सकते हो उसी समय में। कृषि की वह शाखा जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य एवं प्रजनन से संबंधित होती है उसे पशुपालन एनिमल हर्वेंड्री कहते हैं। जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था को अध्ययन को कहते हैं। स्टडी ऑफ एजिंग कॉल्ड जेरेंटोलॉजी। जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों को अध्ययन को जनसांख्यिकी कहते हैं। डेमोग्राफी, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन कॉल्ड डेमोग्राफी। जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं। जलीय पौधों को क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। जो हरे फल रहते हैं, हरे आम रह गए हैं, हरे केले रह गए हैं, उसको पकाने के लिए किस गैस का उपयोग करेंगे, एसिटिलीन गैस का उपयोग करेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो इसी को तो कहते हैं भाई रिडॉक्स रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। यही तो है प्रकाश संश्लेषण, एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। वायु की
वर्षा में निर्धारण उसमें उपस्थित वार्षिक वलयों की संख्या पर आधारित किया जाता है। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। कृत्रिम औषधि में इसे प्राकृतिक औषधि के प्रतिस्थापित किया किया यह क्लोरीक्विन है। मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करने वाली फसल मटर की फसल है। मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करने वाली फसल मटर की फसल है, इसलिए मटर का फसल बहुत ही ज़्यादा करना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि यह नाइट्रोजन से भरपूर करने वाली है। मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करने वाली है। कहेगा कि मैं मृदा में नाइट्रोजन से भरपूर करने वाली कौन सी फसल है, तो क्या बोलेंगे आप? मटर फसल। क्या बोलेंगे? मटर फसल। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा हो तो अनंत पादपों के लिए ऑक्सीजन के अनुप्राय हो जाएंगे। घोंसला बनाने वाला एक मात्र सर्प नागराज होता है, किंग कोबरा होता है। जो घोंसला बनाने वाला होता है एकमात्र सर्प वही होता है, जो कौन होता है? किंग कोबरा। नदियों में जल प्रदूषण की माप ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है। नदियों में आप जल प्रदूषण की माप कैसे करेंगे? उसमें ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से आप माप कर सकते हैं। शिशु के पितृत्व स्थापित करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। शिशु का मतलब पिता स्थापित करने के लिए क्या किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। भारतीय किसान टर्मिनेट बीज प्रौद्योगिकी प्रवेश से असंतुष्ट, क्योंकि इस प्रौद्योगिकी से उत्पादित बीजों में अंकुरण क्षण बीज बनने में असमर्थ पौधों के उगने की संभावना होती है। मछली के मांस बहु असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं। मछली के जो मांस होते हैं वो बहु असंतृप्त वसा होते हैं, इसलिए इसका उपयोग अन्य पशुओं के मांस की तुलना में स्वास्थ्यकर माना जाता है। इसलिए देखिए, और कोई पशु की मांस जो खाइएगा आप उसको नुकसान कर सकता है, लेकिन मछली का जो मांस है वो बहुत ही थोड़ा सा कुछ लाभदायक है, लेकिन है ये प्रॉफिट वाला है। इसमें विटामिन डी मिलता है, इसके लीवर में विटामिन ए होता है। ऐसे सबके लीवर में विटामिन ए पाया जाता है, लेकिन मछली में जो होता है, मछली के मांस में विटामिन डी पाया जाता है, और सूर्य की रोशनी में भी विटामिन डी पाया जाता है। जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल एवं कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहला गया एवं उद्योगों में सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग होता है। प्याज की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है। प्याज की खेती करके पौधों के प्रतिरोपण करके की जाती है। ऑक्टोपस ऑक्टोपस एक मधुमक्खी या मोलूज है। ऑक्टोपस जो था, देखिए हम लोग का ब्लड लाल क्यों होता है, और इसका ऑक्टोपस का ब्लड जो होता है वो ब्लू होता है। क्यों? हम लोग में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है कि नहीं? और इसके अंदर हीमोसाइनिन के कारण इसका ब्लड ब्लू होता है, बिकॉज इसमें आयरन की जगह पर क्या होता है? कॉपर होता है। वो कॉपर जो होता है ऑक्सीजन से बाइंड की हुई रहती है, इसी के कारण ऑक्टोपस का रंग क्या होता है? ब्लू होता है। इफेड्रिन एक औषधि है जिसका उपयोग अस्थमा रोग में किया जाता है। इसे जिम्नोस्पर्म से निकाला जाता है। जिम्नोस्पर्म से ही निकालते हैं किसको? इफ इफेड्रिन। और एक औषधि है। इफेड्रिन क्या है? एक औषधि है जिसको किसके रोग में किया जाता है उपयोग? अस्थमा रोग में उपयोग किया जाता है। चावल की फसल के लिए नीलहरित शैवाल से अच्छे जैव उर्वरक का कार्य करता है। चावल की फसल के लिए नीलहरित शैवाल अच्छे जैव उर्वरक का काम करती है। रेशम की कीड़ा जीवन अपने चक्र को कोशित चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करती है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः भाग प्रति मिलियन पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर जो होता है वो पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। आपको पूछ देगा कि रक्त ग्लूकोज स्तर किस में व्यक्त किया जाता है? पीपीएम, पीपीबी, पीपीएस, किसमें? तो पीपीएम में क्लिक करेंगे। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान एवं अनुभव होने का कारण है ग्लूकोज का अपक्षय होना। नीम के वृक्ष से जैव उर्वरक, जैव कीटनाशी एवं जैव प्रजनन रोधी यौगिक स्रोत के रूप में महत्व प्राप्त कर लिया है। नियासिन यानी विटामिन बी5, राइबोफ्लेविन विटामिन बी2, थायमिन विटामिन बी1 एवं
पिरिडाक्सिन सभी विटामिन जल में विलय हैं। पिरिडाक्सिन सभी विटामिन जल में विलय हैं। B5 B2 B1 सब एवं पिरिडाक्सिन सभी जल में विलय हैं। उदर से लगा हुआ मानव का आंत लघु ऊपरी भाग डेडनम कहलाता है। सबसे ये जो छोटी आंत का सबसे पहला भाग क्या है? डेडनम जेजुनम इलियम, याद रखिए। लोहा एंजाइम को सक्रिय करता है। लोहा जो होता है, आयरन जो होता है, एंजाइम को सक्रिय करता है। मैग्नीशियम वसा का संश्लेषित करती है। लोहा एंजाइम को सक्रियण करती है, सक्रिय करते है, एक्टिव करती है। लोहा जो होता है एंजाइम को सक्रिय करती है। और मैग्नीशियम जो होता है वो वसा का संश्लेषण करती है। और क्लोरीन जो होता है प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करती है। और नाइट्रोजन प्रोटीन का संश्लेषण करती है। नाइट्रोजन किसको संश्लेषण करती है? प्रोटीन का संश्लेषण करती है। सर्वप्रथम विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ब्लड सर्कुलेशन का सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? ये विलियम हार्वे ने। उसके बाद डार्विनवाद का विकास सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। उसके बाद किसका विकास हुआ? डार्विनवाद। डार्विन का विकासवाद। विकासवाद का सिद्धांत किससे है? डार्विन से है। डार्विन ने ही दिया था ब्लड सर्कुलेशन के बाद। उसके बाद मेंडल का वंशागत नियम प्रतिपादित हुआ तथा डे विरेज उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। म्यूसेसन ह्यूगो डे विरेज। एक वयस्क में प्रत्येक जबड़े में 16 दांत पाए जाते हैं। प्रत्येक जबड़ों में दांतों का विन्यास एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 2 इंसाइजर एवं 3 मोलर होते हैं। ये मैंने आपको दांत के वाले चैप्टर में पढ़ा दिया गया था। डार्विन का सिद्धांत ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस की व्याख्या का सही अनुक्रम विभिन्नताएं अस्तित्व के लिए। ये ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस किसका? डार्विन। यदि किसी द्विबीजपत्री जड़ के तिरछी दिशा में काटे तो उसकी आंतरिक संरचना बाहर से अंदर की ओर भाग पाए जाते हैं। अंदर की ओर पाए जाने वाले भाग क्रमशः एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, वेस्कुल बंडल होते हैं। मनुष्य को विटामिन की जरूरत क्रमशः विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए आरोही क्रम में होती है। कीड़ा कह सकते हैं। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए आरोही क्रम में है। कीड़ा आरोही क्रम में है जो हम लोग को ज़रूरत है। ऊँट का औसत जीवन 30 वर्ष होता है। ऊँट का औसत जीवन कितना होता है? 30 वर्ष। बिल्ली का 21 वर्ष, गाय का 16 वर्ष, घोड़ा का 62 वर्ष। लेकिन एनसीईआरटी ने कुछ और दे दिया है, गाय का 25 वर्ष दे दिया है। सूक्ष्म एवं बड़े दोनों प्रकार के जीवों में होने वाली प्रक्रिया अवायवीय श्वसन कहलाती है। केवल सूक्ष्म जीवों में होने वाली क्रिया किण्वन कहलाती है। पत्तियों की निचली सतह स्थित रंध्रों द्वारा पौधों में संपन्न होने वाली क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। मानव शरीर में ऊतकों में ऑक्सीजन का परिसंचरण फेफड़ों रक्त उत्क्रम में होती है। लाइमार्क ने उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत दिया था। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? लाइमार्क ने। किसने प्रतिपादित किया? लाइमार्क ने। उपार्जित लक्षणों की वंशागति। पौधों को बिना मिट्टी का उपयोग किए, बिना जल का उपयोग किए विकसित करने की तकनीक को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। पौधों को बिना मिट्टी के, बिना जल के विकसित करने की तकनीक को क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। त्वचा का रंग निर्धारित करने वाला वर्णक मेलानिन प्रावैग्निक प्रकाश के लिए अपारदर्शक होते हैं। जिसमें मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होता है वो थोड़ा ब्लैक कलर का होता है इंसान, और उसमें कोई भी बीमारी नहीं पाया जाता है। एक बीजपत्री पौधों की पत्तियां संकरी होती है, जबकि द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियां चौड़ी होती है। एक बीजपत्री पौधों की पत्तियां संकरी होती है, द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियां चौड़ी होती है। जब दो जीव एक साथ रहते हैं किंतु इस प्रक्रिया में केवल एक जीव को लाभ होता है तो इस स्थिति में परजीविता कहते हैं। मानव का हृदय नाशपाती के आकार का
पेशीय अंग है। यह उदर गुहा के बाएं भाग में स्थित होता है। यह दोनों फेफड़ों के मध्य में स्थित होता है। यह थैलीनुमा संरचना के बंद पेरिकार्डियम कहते हैं, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। रसाकुंचन ग्लूकोज के अणुओं को छोटे अणुओं विखंडित कर देती है एवं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की छोटी मात्रा उत्पन्न करती है। अग्नाशय से मानव शरीर का दूसरा बड़ी ग्रंथि है। सबसे पहले बड़ा ग्रंथि कौन है? यकृत। और अग्नाशय से दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि युक्तांग है। यह अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। लाइसोसोम प्रोटीन संश्लेषण के स्थल है एवं इन्हें आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। आत्महत्या की थैली किसे जाना जाता है? लाइसोसोम को जाना जाता है। यह क्या कह रहा है? इम्नियोसेंटेसिस गर्भाशय के अंदर बढ़ रहे बच्चों रक्त का नमूना लेने की प्रक्रिया एवं गर्भाधारण के 16 सप्ताह में किया जाता है। गर्भस्थ शिशु में पता चल जाता है, ये तो पता चल जाए 16 सप्ताह में जांच इसका किया जाता है। अंडे की काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अंडे में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन के साथ साथ अंडे में विटामिन B12, लोहा, फास्फोरस भी पाए जाते हैं, इसलिए अंडे खाना चाहिए मेरे दोस्त। इरिथ्रोसाइट्स फफूंद एवं वायरस कोशिका सिद्धांत भी भिन्न होते हैं। इरेथ्रोसाइट्स फफूंद वायरस कोशिका सिद्धांत भिन्न होते हैं। मेढक जो होते हैं वयस्क होने पर ही फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं, जबकि सरीसृप जन्म से ही फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं। फाइलेरिया क्रीमिया। फाइलेरिया इज ए टाइप ऑफ वर्म। निहरुआ गिनी क्रीमी है। निहरुआ जो होते हैं गिनी क्रीमी होते हैं। अंकुश क्रीमी होते हैं, हुक वर्म होती है, एवं फिन क्रीमी आदि संभ्र क्रीमी है। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि कुसंक्रिय के कारण मिक्सिडीमा होता है। मिक्सिडीमा। यकृत शोध। हेपेटाइटिस बी को यकृत को प्रभावित करता है, वास्तव में एक वायरस होता है। वनस्पति जगत में सबसे बड़ा बीजांड, सबसे बड़ा नर एवं मादा युग्मक से सबसे बड़ा वृक्ष अनावृत बीजों में पाया जाता है। सिफिलिस। सिफिलिस ट्रिपना पैलिडम द्वारा फैलता है। जो सिफिलिस होता है ट्रिपोनीमा पैलिडम द्वारा फैलता है। किसी पौधे के शीर्षस्थ कलिका को काटने के परिणाम स्वरूप पार्श्व शलिकाओं की वृद्धि होती है। अंतःप्रदवी जलिका कोशिका अंगक प्रोटीन के ग्लाइकोसाइलेन से संबंधित होती है। सीवी फ्रीस में मधुमक्खियों की भाषा खोजी थी। सीवी फ्रीस ने मधुमक्खियों की भाषा खोजी थी। किसने मधुमक्खियों की भाषा खोजी थी? सीवी फ्रीस ने। लाइसोसोम जल अपघटक एंजाइम को भंडार है। जलीय अपघटक विकारों के कारण आत्मथैली कहते हैं। जलीय अपघटक विकारों के कारण ही इसे आत्मथैली कहते हैं। पृथ्वी पर प्रथम जीवधारी रसायन प्रपेशित थे। मानव के स्वच्छ मंडल कॉर्निया में रक्त का संचरण नहीं होता है। कॉर्निया में जो होता है रक्त का संचरण नहीं होता है। जीवधारियों की विविधता के कारण उत्परिवर्तन है। जिनता के लिए एब्सिक अम्ल हार्मोन उत्तरदायी है। फलों को गिरने से आरएनए रोकता है। फलों को गिरने से आरएनए रोकता है। फलों को गिरने से कौन रोकता है? एनएए रोकता है। एलएसडी एक हेलुसिनोजेनिक है। आमतौर पर बातचीत करने के दौरान ध्वनि तीव्रता 40 से 60 डेसिबल होती है। पौधों की खेती के लिए मिट्टी की सबसे अनुकूल पीएच कितना होती है? 6.5 से 7.5। 65 से 75 याद रखो, ऐसा ट्रिक याद रखो यार। पौधों की खेती के लिए मिट्टी की सबसे अनुकूल पीएच क्या होती है? 65 से 75। बस इतना ही, 65 से 75 बोड़ा है खाद की। बस आप ऐसे याद रखो कि खेती करने के लिए मिट्टी की एक अनुकूल पीएच क्या होना चाहिए? 65 से 75। 6.5 से 7.5। मच्छरों के लार्वा को चुन के खाने वाली मछली रोहू मछली है। चंद्रमा पर जीवन न होने के कारण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। चंद्रमा पर जीवन नहीं होने के कारण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है।
अब तक खोजे गए जीवाश्मों के अनुसार मानव की उत्पत्ति एवं विकास का प्रारंभ अफ्रीका से हुआ है। यदि स्तनधारियों की वृक्क नलिका में हेनले लूप होती तो मूत्र अधिक पतला हो जाता। यदि स्तनधारियों की वृक्क नलिका में हेनले लूप होती तो मूत्र अधिक पतला हो जाता। लंबे उपवास के दौरान शरीर द्वारा कार्बन पदार्थ का उपयोग निम्न क्रम में होगा। पहले कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन होता है। किसी जाति के उत्पत्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण जननात्मक पृथक्करण है। चावल की खेती में हरी घास की खाद की भांति इस्तेमाल होने वाली जलीय फर्न अजोला है। केले का खाने भाग योग्य मध्य फल वित्तीय है। अल्प विकसित फल वित्तीय है। खजूर का खाने योग्य फल फल वित्तीय है। कृत्रिम पेसमेकर में रोपण का केंद्र है। साइनु ट्रियनलोड का होगा। मानव प्रदूषित वायु में श्वसन करने पर कार्बोमोनोऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा श्वास के साथ चली जाती है, जिससे रुधिर में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज ग्रेटर देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कुंजीशिला जाति के एक ऐसा जाति है जो समुदाय के कुल जैव भार का सूक्ष्म भाग है, परंतु समुदाय के संगठन एवं उत्तरजीविका को अत्यधिक प्रभावित करती है। यूरिकोटेलिज्म पक्षियों, सरीसृप एवं कीटों में पाई जाती है। जो यूरिकोटेलिज्म पक्षियों, सरीसृप एवं कीटों में पाई जाती है। आजकल जंतु कोशिका संवर्धन तकनीक एवं सर्वाधिक उपयोग वैक्सीन निर्माण में होता है। मिथाइल आइसोसाइनेट जल से क्रिया कर विषैली गैस बनाती है। जो ये मिथाइल आइसोसाइनेट ही हुआ था, भोपाल गैस जो मृत्यु हुआ था ना, मिथाइल आइसोसाइनेट से ही हुआ था। जल से क्रिया कर विषैली गैस बनाता है। जल से ये क्रिया कर लिया मिथाइल आइसोसाइनेट तो विषैली गैस बना लिया। संसार के सबसे हल्की, गर्म और महसूस शहतूत का स्रोत चीरू है। गुणसूत्रों पर जीनों का स्थान सुनिश्चित करने की प्रक्रिया आनुवंशिक नक्शा कहलाती है। पादप विविधता को संरक्षित करने के लिए जैव मंडल का संरक्षण का उपयोग अधिक प्रभावशाली होता है। लिंग गुणसूत्र अलिंगी गुणसूत्र एवं माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त डीएनए से प्रमाणित होता है। मनुष्य चिंपैंजी से अन्य ह्यूमनॉइड कम कॉपियों की तुलना में अधिक समानता रखता है। मासिक चक्र के दौरान महिला के अंड निर्माण समानता क्रम प्रसारी प्रावस्था में होती है। मनुष्य के वेक्स तंत्रिका में क्षति सामान्यतः जिह्वा के गति को प्रभावित नहीं करेगी। कैंसर कोशिकाएं रेडिएशंस द्वारा सामान्य कोशिकाओं की तुलना में जल्दी हो जाती है। कैंसर का अध्ययन कार्सिनोजेन भी कह सकते हैं, कार्सिनोजेन के कारण होता है। कार्सियोलॉजी भी होता है, कार्सिनोजेन से रिलेटेड है। स्तनधारियों का शरीर एक विशिष्ट लक्षण डायफ्राम की उपस्थिति है। लेटराइट मिट्टी में एल्युमिनियम पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी जो होता है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल। लेटराइट one of laterite soils in which aluminium is much, जिसमें एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। टेरारोजा मिट्टी गुलाब सर्वाधिक उपयुक्त होती है। चिरनोजेम्स मिट्टी संसार की सबसे घनी मिट्टी है। चिरनोजेमस संसार की सबसे घनी मिट्टी है कौन? चिरनोजेमस। पेट्रोल में 5% अल्कोहल मिलाने की अनुमति भारत सरकार द्वारा दी गई है। पेट्रोल में 5% अल्कोहल मिलाने की अनुमति भारत सरकार द्वारा दी गई है, लेकिन वही पेट्रोल में 80% पेट्रोल में 80% अल्कोहल में 20% पेट्रोल 80% पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला दीजिएगा तो उसी को कहते हैं पावर अल्कोहल। लेकिन 5% यहाँ पेट्रोल के इसको मिलाने का सरकार क्या दिया है? अल्कोहल पेट्रोल में भारत सरकार दिया है। वो तो चिरनोजेमस मिट्टी संसार की सबसे घनी मिट्टी है। इलेक्ट्रॉन स्पिन्स रेजोनेंस और जीवाश्म डीएनए और विकास के काल निर्धारण की नई तकनीक है। वाम केंद्रीय आनुवंशिक माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में उपस्थित जीनों का परिणाम है। मेढक के लार्वा टेडपोल में गिल्स की उपस्थिति इंगित करती है। इसकी गिल से युक्त पूर्वजों से विकसित हुआ है। ओप्रिन के अनुसार ऑक्सीजन पृथ्वी के आदि वायुमंडल में स्थित नहीं थी। ओप्रिन के अनुसार ऑक्सीजन पृथ्वी के आदि वायुमंडल में उपस्थित नहीं थी। मानव का घनिष्ठतम संबंधी चिंपैंजी है।
एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जीवाणु का पौधा अनुवंशिक इंजीनियरिंग में उपयोग किया जाता है। कॉपर्टे का कार्य ब्लास्टोसिस्ट का आरोपण को रोकना है। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु मर जाते हैं क्योंकि ये जीव द्रव कुंचित होते हैं और इस तरह मर जाते हैं। वृक्कों द्वारा रुधिर में संगठन के नियंत्रण को संतुलित करने के लिए हीमोस्टेसिस कहलाती है। पक्षियों में यूरिक अम्ल द्वारा उत्सर्जन शरीर के जल के संरक्षण के लिए सहायक होते हैं। पक्षियों में यूरिक अम्ल द्वारा उत्सर्जन शरीर के जल के संरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्ज्य पदार्थ यूरिया होता है। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्ज्य पदार्थ क्या होता है? यूरिया। मनुष्य द्वारा स्तनियों में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। मूत्र को रखने पर उसमें से तीखी गंध आती है। इसका कारण है यूरिया के जीवाणु द्वारा अमोनिया में बदल जाना। वृक्कों में अतिरिक्त उत्सर्जन में यकृत भी सहायता होती है। वैसोप्रेसिन मूत्र के सांद्रण से संबंधित है। वैसोप्रिन जो है मूत्र के सांद्रण से संबंधित है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है। जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति केंद्र कहलाता है। मूलाग्र की एक कोशिका 256 कोशिकाएं बनने में 8 बार समसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन फलस्वरूप संतति कोशिकाएं मात्र कोशिकाओं से भिन्न होती है क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन क्रिया के दौरान जीन विनिमय होता है। गुणसूत्र की संरचना डीएनए प्रोटीन भाग लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंतवलय क्रिस्टी कहलाते हैं। केंद्रिका में क्रमशः प्रोटीन, आरएनए व डीएनए का अनुपात 85%, 10% एवं 5% होता है। जंतु कोशिकाओं में सेलुलोज नहीं पाया जाता। जंतु कोशिकाओं में जो होता है सेलुलोज नहीं पाया जाता है। जैव संगठन का सही क्रम कोशिका, उत्तक, अंगतंत्र जीव है। प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका से भिन्न होती है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है यूकैरियोटिक कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तथा गोल्जी बॉडी अनुपस्थित होते हैं एवं केंद्रक पर आवरण नहीं होता है। इन्फ्लुएंजा विषाणु क्लोरेला एवं ईस्ट प्रोकैरियोटिक नहीं है। तेल प्रदूषण को समाप्त करने के लिए सुपरबग आनंद चक्रवर्ती ने तैयार किया है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए भारत में विश्व प्रसिद्ध विशेषज्ञ डॉक्टर लालजीत सिंह है। क्लोनिंग द्वारा डाली नाम भेड़ को डॉक्टर विल्मट ने तैयार किया। वे इंग्लैंड के वैज्ञानिक हैं। भारत में NDRI करनाल के वैज्ञानिक क्लोनिंग द्वारा भैंस विकसित किया। 2 भिन्न भिन्न प्रकार के डीएनए अणुओं का निर्माण संयुक्त करके पुनर्योज्य डीएनए का सर्वप्रथम निर्माण पॉल वर्ग ने सन 1972 में किया। जैव तकनीकी द्वारा निर्मित इंसुलिन सबसे पहले बाजार में 1982 में हुई। भारत के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित संस्थान ICAR में हुआ। पशुओं में सबसे अधिक प्रजनन क्षमता सूअरों की होती है। पशुओं में सबसे अधिक प्रजनन क्षमता किसकी होती है? सूअरों में होती है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद से स्थित है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र किससे? गाजियाबाद से स्थित है। भारत में जीन इंजीनियरिंग द्वारा तंबाकू की कीटरोधी किस्में तैयार की गई है। कोलाइडी घोल जीवद्रव होता है। जो कोलाइडल घोल होता है वो जीवद्रव होता है। लाइसोसोम्यू पाचक केंद्र होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।